आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा सिविल सेवा है। 2035 सीटों के लिए इंटरव्यू का प्रोसेस जो है वो जारी है। 21 जनवरी से इंटरव्यू चल रहा है। हमारे साथ हैं KS IAS के राकेश सर, और हमने आपको बताया था कि कैसे इनके पास जो है वो कम छात्रों की टीम थी। 5 छात्र पीटी निकालें, इनके पास से ही मेंस पढ़े और 5 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, यानी कि सक्सेस रेट जो है वो 100% है। और सर ने अपने इन 5 कैंडिडेट के इंटरव्यू के लिए स्पेशल तैयारी कर रखी है, और जो पैनल बनाया है वो भी स्पेशलिस्ट है। और आपको बता दें कि हर एक चीज़ पर छात्रों का जितना भी प्रोफाइल है, जितने प्रश्न बन सकते हैं, उन सब पर रिसर्च किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो फीडबैक दिया जाना है उसके लिए भी एक प्रोफार्मा बना हुआ है। यानी इनका टारगेट है सर का कि मेरे 5 कैंडिडेट अंततः जो है वो अंतिम मेरिट सूची में उनका नाम हो, यही प्रयास है। तो सर से ही बात करते हैं। सर, आप सब कुछ आराम से करते हैं, ठोस करते हैं। इंटरव्यू भी आप सर बहुत देरी से शुरू किए, जबकि इंटरव्यू ऑलरेडी शुरू हो गया है। जी सर। सर क्या सर इसमें ठोस क्या है, जरा बताते सर। सर मेरा टारगेट ऑडियंस बहुत कम है, वो भी 5 बच्चे हैं। दूसरा चीज़ सर, बच्चों को इंटरव्यू में प्रिपरेशन कराने से पहले उनका पूरा जो DAF है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर हम लोग पूरा रिसर्च किए। हमारी टीम जो है पूरा रिसर्च की और उसको 9 शेड्यूल किए हैं मॉक इंटरव्यू, 9। और हर एक मॉक इंटरव्यू का थीम होता है। जैसे कि आज पहला है, तो आज का इंटरव्यू का थीम है कि अपने बारे में वो लोग बताएं। अब फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो वो इंटरव्यू बोर्ड रूम में उठे जाएंगे, एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पे किस तरह से अपना परिचय देंगे। फिर जो है कोई टेक्निकल, यदि वर्किंग है तो टेक्निकल एस्पेक्ट क्या रहेगा। तीसरा उनका शैक्षणिक एजुकेशनल बैकग्राउंड पे क्वेश्चन बनेगा। तो पहला जो राउंड है आज मॉक इंटरव्यू का, वो पहला है कि स्टूडेंट अपने आप को, कैंडिडेट अपने आप को इंटरव्यू बोर्ड में कैसे प्रेजेंट करते हैं, और उनके बायोडाटा के आधार पे जो BPSC में ऑफिशियली सबमिटेड है, उसके आधार पे 20 से 25 क्वेश्चनर बना हुआ है। नंबर 1, वो क्वेश्चनर पे वो बच्चों को आंसर देंगे, और क्वेश्चनर का आंसर देने के बाद एक हमारा बहुत ही लेंदी फीडबैक फॉर्म है, 5 पेज का फीडबैक फॉर्म है। और उसमें हम लोग बहुत सारा पैरामीटर्स लाए हैं, जैसे कंटेंट एंड रेलेवेंस। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका कंटेंट क्या है, प्रासंगिकता क्या है, किस तरह से वो ऊपर जवाब दे रहे हैं कि गहराई तक जवाब दे रहे हैं, संचार कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, अपने पढ़ाई के अनुभव को जो कैसे वो व्यक्त करते हैं, पर्सनालिटी कैसा है और उनका एटीट्यूड कैसा है, क्या वो अपने आंसर से पैनल के हर एक मेंबर को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, मतलब एक अधिकारी वाला गुण जो है वो अपने बातचीत में कितना झलका पा रहे हैं। तो एक विस्तृत फीडबैक फॉर्म है सर। और जो इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू होने के बाद सारे पैनल मेंबर्स जो हैं उसको फॉर्म भरेंगे, और एज इट इज़ वो फॉर्म हम बच्चों को वापस कर देंगे कि ये सब पैरामीटर्स है जिसमें आपको इम्प्रूव करना है। तो आज हो गया इंट्रोडक्शन थीम, मॉक इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन फेज, मतलब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, गैप ईयर है तो क्यों है, अपने आप को 2 मिनट में बताइए। तो उस पे वो थीम आज है। कल जो है सेकेंड जो राउंड होगा, उसमें कल हमारा सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स स्पेसिफिक होगा। इसीलिए 9 दिन का जो शेड्यूल है उसमें हर एक दिन का अपना अपना, मतलब हर एक 5 छात्रों को आप 9 दिन सर बुलाएंगे? हाँ, 9 दिन। और पैनल मेंबर्स भी अलग रहेंगे। अच्छा। जैसे आज जो है एक साइकोलॉजिस्ट है, आज एक लीगल न्यूमिनरी है ना, और एक शिक्षाविद है। और हम तो खैर इनके पेरेंट भी हैं, गार्जियन भी हैं, PT से इन लोग को हम देख रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं। कोशिश मेरी है कि ये लोग 100% इंटरव्यू में परफॉर्म करें। जी सर। तो सर ये 5 लोग हैं, टारगेट है 100%? आप 100% कोशिश हमारी यही है कि 100% बच्चे जो है क्वालिफाई करें। सर 71वीं को लेकर क्या प्लानिंग है सर आपका? उसमें कितने लोग को ये किए हैं सर आप? 71वीं मेंस में जो है हमारा 2 बैच चल रहा है ना, और कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट आए हैं, लेकिन वो बच्चे भी बहुत डायनेमिक हैं।
बहुत अच्छे बच्चे हैं। अभी बहुत समय भी है सर, अभी समय भी है ना, थोड़ा सा उनको चांस भी मिल गया है, 5-6 महीने का समय अच्छा है। और 71वीं मेंस में भी मेरा पूरा प्रयत्न है। कितने सारे स्टूडेंट हैं सर अब ये मेंस में, जो फिर हम उस समय बताएं कि यहाँ आपके पास इतने सर अभी मेरे पास करीब जो है, जिन बच्चों पे हम दाव लगा रहे हैं वो 15 बच्चे हैं। अच्छा, है ना सर। और जो है ये सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं बस सारे बच्चे पढ़ते नहीं है 71वीं में आपको है कि 15 लड़कों को 15 बच्चे, हाँ 15 बच्चे को हम मेंस का मैंने इंटरव्यू कम प्रिपरेशन हम खुद कराएंगे, जैसे इन बच्चों का करा रहे हैं। जी है सर। ना, बच्चे बहुत अच्छे हैं और उन्हीं के मेहनत से, उनका जो डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, वो अपने मेहनत से वो आगे। कितना देर गाइडेंस चलता है सर? ये नहीं कि 2 घंटा क्लास है उसके बाद से मतलब खत्म। सर ये जो कॉन्टैक्ट आवर्स होता है मेंस का, वो 2 घंटे का होता है सर। है ना, लेकिन उस 2 घंटे से पहले क्या होता है कि 2 बजे, 7:30 और 9:30 बजे के बीच में मान लीजिए क्लास हुआ, तो 2 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में उनको कुछ हम नोट्स भेजते हैं, कुछ क्वेश्चन भेजते हैं। और बच्चे जो हैं इतने ये है कि हम 6 बजे भी क्वेश्चन भेजें तो 7 बजे तक वो आंसर करके हमको दे देते हैं। 7:30 बजे हम लोग एक नॉर्मल चर्चा करते हैं उस कंटेंट पे, उस टॉपिक पे, फिर आंसर चेक करते हैं और आंसर में क्या क्या कमियां हैं उसको देखते हैं। फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, उस पर भी वही तरीका है। और रात भर मतलब बच्चे हमको आंसर भेजते हैं, क्लास होने के बाद भी उनका एक एक आंसर को हम चेक करते हैं, फीडबैक देते हैं। और जो बच्चे लिखते हैं उनके लिखने के अनुसार हम फीडबैक देते हैं। और एक मॉडल आंसर वो बच्चे विशेष होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, नॉर्मल नहीं होता है कि कोई भी पढ़ ले ना, ये इस तरीके से। सर कहने मतलब है कि आपके यहाँ जोड़ने के लिए सिर्फ मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, यही है, सेल्फ वर्क, सेल्फ स्टडी, है ना। नॉर्मल स्टूडेंट्स तो क्या बोलते हैं, ये फैशन है, बीपीएससी इज़ अ फैशन। तो जब तक आप कमिटेड नहीं रहेंगे, डेडिकेटेड नहीं रहेंगे और उसके लिए ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेंगे, तो फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जी सर, ये चीज़ है सर। इंटरव्यू के बारे में आपको क्या कहना है? इंटरव्यू जस्ट एक चिटचट है, बातचीत है, पर्सनालिटी टेस्ट है, या फिर इसमें सर कहता है लोग कि बड़ा ही अनसर्टेन होता है कि किसी को नंबर ज़्यादा आ जाएगा, कम आ जाएगा, इसको कंट्रोल किया जा सकता है सर? सर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू तो मेंस में चेक हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, इंटरव्यू जो है पर्सनालिटी टेस्ट है, सिचुएशनल टेस्ट है कि आप सिचुएशन में आप कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर एक कैंडिडेट को, हर एक स्टूडेंट को सारा क्वेश्चन का आंसर मालूम हो, लेकिन नहीं मालूम होने पे भी यदि 100 क्वेश्चन पूछा जाए और 99 क्वेश्चन न भी हो जानते हो, तो ऐसे स्थिति में कितने कूल, कितने काम अपने उस सेशन को निकालते हैं, वही उनका मेटल टेस्टिंग है। तो मस्त पर्सनालिटी है, कितने कंफर्टेबल खुद रहते हैं। और जनरली क्या किया जाता है कि पैनल मेंबर को बोला जाता है कि आप कैंडिडेट को कंफर्टेबल कीजिए। हम जरा सोचते दूसरे हैं कि कैंडिडेट अपने आंसर से ऐसा कर दे कि पैनल मेंबर कंफर्टेबल हो जाए। जी सर। या तो ये 72वीं को लेकर क्या कहेंगे? सभी 600 प्लस सीट जो है, जी सर, वो हमने ही बताया है कि अभी तक आ चुका है और ये भी 1000 के आसपास होगा सर। गोल्डन एज चल रहा है बीपीएससी के एग्जाम को लेकर। सर बताएं, जॉब अपॉर्चुनिटी तो है सर। क्या कहेंगे छात्रों को सर 72 को लेकर? सर जो हम पहले कहते थे, गाइड नो, एकदम नो, शॉर्टकट नहीं। हम आपको बताते हैं सर। ये ना अभी कुछ दिन पहले एसआई का परीक्षा हुआ था, उसका क्वेश्चन जो है हमको सोशल मीडिया को देखने को मिला। मालूम है सर वो क्वेश्चन कहाँ से आया? एनसीईआरटी से आया है। मैंने एसआई हम लोग सर 3-4 साल से एनसीईआरटी को एकदम कहते हैं कि भगवत गीता मान के पढ़ना है। तो एसआई का क्वेश्चन जो है वो आपका एनसीईआरटी से आया है। ये तो सिविल सर्विसेज है। तो एनसीईआरटी का मतलब ये होता है, एनसीईआरटी का मतलब होता है कि आप एक मंच तैयार किए हैं और उस मंच के आधार पर आप अब सिविल सर्विसेज के कंपटीशन में जाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ना इट इज नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस। ये याद रखिएगा। अब समय बदल गया है सर। 4 साल पहले आप हमसे पूछते तो हम बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो और नौकरी लो, पीटी क्वालिफाई कर जाओ। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि एनसीईआरटी आपको इनिशियल थ्रस्ट देगा, धक्का देगा कि जाओ अब तुम परीक्षा की तैयारी करो। और ये हम बात कर रहे हैं। और एक और चीज़ है सर, 99% जो है, जो लोग इस फील्ड से जुड़े हैं वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं।
और हमको सबसे ज़्यादा ये चीज़ तब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया जब देखे कि एसआई का परीक्षा, बिहार एसआई का परीक्षा, जो कि हम एसआई से हम कुछ लेना नहीं है, इट हैपेंड कि हम क्वेश्चन देख लिए, वो सर एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। कहीं मौका मिलेगा तो आपको दिखा देंगे सर कि कौन क्वेश्चन कौन से सेक्शन से आया है। और एनसीईआरटी पढ़ने का भी अपना एक तरीका है सर। एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक तरीका है। ये नहीं है कि पॉइंट निकाल के उस पॉइंट को आप रट गए हो गया, उसका भी तरीका है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बताने के लिए। और सर वैसे कैंडिडेट जो आपके यहाँ नहीं पढ़े हैं, क्या इंटरव्यू का तैयारी अगर आपके पास करना चाहें तो कर सकते हैं केस? हाँ, एकदम कह सकते हैं, ओपन फॉर ऑल, एवरीवन इज वेलकम। अच्छा सर। हाँ, तो उनको भी 9 सेशन देंगे सर? हाँ, उनको जो बच्चे सर हम तो स्ट्रक्चर में देंगे, कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास आए हैं, मेरे ऊपर विश्वास करके आए हैं, उनका जो है कंप्लीट तैयारी हो, चाहे वो इंटरव्यू के लिए ही क्यों ना आए हो। तो ये मेरा कोशिश समय से रहेगा। 9 शेड्यूल देंगे और फीस हम लेंगे नहीं, कोई इसमें एक्स्ट्रा फीस नहीं है सर। इंटरव्यू का कोई फीस नहीं है, जो हमारे बच्चे हैं उन्हीं के लिए हम किए हैं, तो उनके लिए कोई हम फीस रखे नहीं है। और चूंकि बाहर के बच्चे आते हैं तो हम किसी तरह का कोई फीस नहीं लेते हैं। जी सर। तो चलिए, और आपको बता दें कि जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं इंटरव्यू प्रोग्राम से, जरूर जुड़े, क्योंकि आप देख रहे होंगे 4-5 सालों से सर के बारे में बताते आया हूं कि एक एक चीज़ जो है इनका रिसर्च होता है, और काफ़ी कम कैंडिडेट आते भी हैं क्योंकि इनका पढ़ाने का स्टाइल इतना टफ है कि सब लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन ये है कि जो टिक जाते हैं वो अच्छा करते हैं, उनका एक परफॉर्मेंस जो है वो उनका जाहिर होता है। 5 कैंडिडेट सर ने बताया, पीटी के समय से मैं जानता हूँ, मेंस देने के बाद उन लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया था, और उस समय ही छात्र भी ये दावा कर रहे थे कि हमने जैसा परफॉर्मेंस किया है रिजल्ट हमारा होगा भी और हुआ भी, हमने आपको पहले भी बताया था। तो जुड़े, कम से कम भेंट करें और जाने, और जिस तरह आपको लगे उस तरह आगे आप कंटिन्यू करें, लेकिन इंटरव्यू के लिए जुड़े, ऐसा मेरी सलाह आपको है। और सर का जो है एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज़रूर संपर्क करें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।